Welcome sixth class बेटे today's our topic is chemistry. Chemistry is the study of all the substances that make up the physical world around us. मीन्स के ऐसे केमिकल्स ऐसे सब्सटेंस उसकी स्टडी जिससे मिलके हमारा सारा जो ज़ाहरी तौर पे नज़र आने वाली जो हमारी वर्ल्ड है वो जो ज़ाहरी तौर पे नज़र आती है हमें इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस दैट मेक अप द फिजिकल वर्ल्ड. ऐसे सब्सटेंसेस जिससे मिलके हमारा फिजिकल वर्ल्ड बनता है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसे कहते हैं केमिस्ट्री. It covers the physical properties and the reactions of all the elements and compounds. इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिस पे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं जो हमारी अर्थ पे फाइंड आउट हुए हैं. मतलब अर्थ तो क्या पूरे यूनिवर्स में है. Modern technologies in the petrochemical industry and pharmaceutical industry are based on applications of chemistry. मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं चाहे वो किसी केमिकल की इंडस्ट्री है चाहे वो मेडिसिन प्रिपेयर करने की इंडस्ट्री है सब में ही केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और ये सब वर्क जो है ये केमिस्ट्री के हेल्प से किया जाता है. ठीक है. उसके बाद आता है फिज़िक्स. फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो फिजिकल वर्ल्ड है उस चीज़ की स्टडी को फिज़िक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप ऑफ एटम्स. हर वो चीज़ जो एटम से मिलकर बनी हुई है छोटे छोटे से पार्टिकल्स जिसे एटम कहते हैं नज़र ना आने वाले पार्टिकल्स. टू द लॉज दैट कंट्रोल द गैलेक्सीज. जो हमारे पूरे के पूरा जो हमारा निज़ाम है गैलेक्सी है उसको कंट्रोल करता है. एंड दे मूव थ्रू द यूनिवर्स. मतलब जो सैटेलाइट्स बनाई जाती हैं या फिर जो ये कार मशीनरी वगैरह हर टाइप की जो मशीनरी है ये फिज़िक्स में आती है. Modern technologies such as electronic and information technology are based on the applications of physics. जितनी भी modern technologies हैं हमारी electronic हैं चाहे बिजली पे चलने वाली हैं या information technology हैं जिससे हमें बहुत सी information obtain होती है. These are all are based on the applications of physics. साइंटिस्ट हैव मेड मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज. इस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फिज़िक्स में बहुत सारी डिस्कवरीज कर ली हैं. बट दे ऑल हैड टू स्टार्ट द समवेयर. लेकिन उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ को स्टार्ट करने की. दे हैड टू स्टार्ट एट द बिगनिंग. हम शुरू से स्टार्ट करते हैं. दे हैड टू लर्न हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम यूजिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेक द मेजरमेंट्स. अब हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको ईजाद किया गया है इन्वेंट किया गया है बहुत सी चीज़ों को मेजर करने के लिए. हाउ टू हैंडल द इंफॉर्मेशन. हम बहुत सी मालूमात को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं. दे ऑब्टेन्ड कैसे हासिल होती हैं. ऑल अबव ये सारी की सारी. हाउ दे वर्क सेफली. हम इस तरह से किस तरह से सेफली काम कर सकते हैं. सेफली काम करने के लिए हमें लेबॉर्ट्री के सेफ्टी रूल सीखने चाहिए. और हेयर इज़ द रूल्स ऑफ द लेबॉर्ट्री. आ साइंस लेबॉर्ट्री कैन बी वेरी डेंजरस प्लेस. अब जो साइंस की लेबॉर्ट्री है वो एक बहुत ही ख़तरनाक प्लेस है. व्हेन एवर यू आर वर्किंग इन अ साइंस प्लेस. जब आप किसी साइंस से एरिया पे काम कर रहे हो इट इज़ वाइटल डैट यू वर्क सेफली. ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत एहतियात से काम करो. बोथ ऑफ योर ऑन सेक कहता है कि आपको ख़ुद अपना ख्याल रखना चाहिए. डैट ऑफ योर एवरी वन एल्स इन योर क्लास. बहुत से लोग आपकी क्लास में होते हैं. It is therefore important to have a set of the safety rules. Look carefully at the pictures given on the side right side. Spot so many differences between them as you can. Then write safety rules for each of them. ठीक है. अब ये देखें ये यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं. इस पिक्चर में देखें और इस पिक्चर में देखें. इस पिक्चर में हर चीज़ बिखरी हुई है. ये बीकर्स गिरे हुए हैं. ये देखें ये बीकर्स लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और ये बुक गिर रही है. अब ये इसने फ्लेम पकड़ा हुआ है हाथ में. फ्लेम गिरने से किसी भी केमिकल को आग लग सकती है. सबको नुकसान हो सकता है. बट दूसरी पिक्चर में देखें ये हर कोई अपना अपना सेफ्टी से काम कर रहा है. इसने ग्लासेस भी सबने ग्लासेस भी वेयर की हुई हैं. बीकर्स जो हैं अपनी अपनी जगह पे पड़े हुए हैं. फ्लेम बिल्कुल अपनी जगह पे पड़ा हुआ है. बुक्स बिल्कुल सेट हैं. और इस तरह से ये है हमारे सेफ्टी रूल्स. तो आपने रीडिंग करनी है 3 और 4 पेज की और आपने 2 क्वेश्चंस राइट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. Here's your questions. Define chemistry. The study of all the substances that make up the physical world around us. Define physics. The study of physical world around us. It covers everything from the nature of the tiny particles that make up the atoms. So the laws that control the galaxies as they move through the universe.
These two questions you have to write on your NEET notebooks.